तो कॉलम की मार्किंग करने के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात क्या होती है, पहले हम उसको पेपर पेन से समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले कि मान के चलिए हमारी ऐसी ग्रिड लाइन होगी, ऐसे सारी ग्रिड लाइनें होंगी हमारी, मतलब कि जो ऊपर सूता बंधा हुआ होगा, हम अभी ऐसे ही आपको बता रहे हैं। इसके नीचे गड्ढे खुदे हुए होंगे, ऐसे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, जहाँ भी ऐसे हम आपको ऐसे उदाहरण में बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ऐसे गड्ढे नीचे खुदे होंगे, उसके ऊपर से ये सूता बंधा हुआ है, ऐसे ग्रिड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी। अब लोग क्या करते हैं जनरली कि ये जो कॉर्नर है, यही कॉर्नर से एक बार साहुल गिराएंगे, नीचे नीचे साहुल गिरा के अपने आप से ही टेप से नाप के, मान चलिए 9 का है तो 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर, ऐसे कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है कि जब एक ही पॉइंट आपके पास होता है तो एक पॉइंट से आप कभी भी एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री का चौकोर बना नहीं पाएंगे, चतुर्भुज। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि हमको यहाँ बीच से कभी भी साहुल गिराना ही नहीं है। हमको गिराना है इससे कम से कम 1-2 फीट दूर, यहाँ से साहुल गिराइए, ठीक। उसके बाद यहाँ से साहुल गिराइए 1 फीट दूर, ठीक है, दूर मिल गया। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक पूरा ऐसे लाइन खींच दीजिए, पूरी खड़ी लाइन, ऐसे एक लाइन हमको मिल गई। अब ऐसे ही इस कॉर्नर से 1 फीट दूर यहाँ गिराइए कहीं इसी सूते से साहुल, और 1 फीट दूर यहाँ गिराइए साहुल। अब दूसरी लाइन ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच गई। अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम 4.5 इंची इधर, इससे 4.5 इंची इधर, अगर मान के चलिए 9 का कॉलम है तो हम एक लाइन और ऐसे खींच देंगे। सेम ऐसे ही इससे 4.5 इंच इधर, इससे 4.5 इंच इधर, एक लाइन और खींचेंगे, ये हो गई। अब अगर हमारा 9 का कॉलम है तो फिर इसी से 4.5 इंच इधर, इसी से 4.5 इंच इधर, मतलब कि इस वाली लाइन से यहाँ से लेंगे 4.5 इंच इधर मार्किंग करेंगे, 4.5 इंच इधर मार्किंग करेंगे, ऐसे ही इस वाली लाइन से 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर। अब फिर इस पे यहाँ खींच देंगे, ठीक है। अब ये कॉलम हमारा आएगा ऐसे 9 ये हमारा 9 का कॉलम। ऐसे करने से क्या होगा कि कभी भी आपका कॉलम ऐंचा हुआ नहीं रहेगा। जैसे ऐसे कॉलम हो जाते हैं ना, ऐसे ऐंच जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कॉलम, ऐसे ऐसे कभी नहीं होंगे। तो ये वाली समस्याएं कभी नहीं आएंगी, ऐसे जैसे ऐसे तिरछे हो जाते हैं कॉलम, ऐसे ऐसे वाली समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। ऐसा अगर इस हिसाब से करेंगे तो ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। अब हम एक बता दे रहे हैं 9/12 वाले कॉलम कैसे बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ है तो हमको यहाँ से कभी भी साउल गिराना ही नहीं है, हमको इससे 1 फीट दूरी पे गिराना है। जैसे यहाँ गिरा लिए, यहाँ गिरा लिए, अब एक लाइन हमको यहाँ मिल गई, इसी से इधर गिरा लिए, इधर गिरा लिए, एक लाइन हमको यहाँ मिल गई। अब हमको क्रॉस नीचे जमीन पे मिल गया है, क्योंकि ये तो हवा में बंधा हुआ है ना, ऊपर कम 5 फीट ऊंचा सूता बंधा हुआ है यहाँ से। अब हमको नीचे जमीन पे एक लाइन मिल गई। अब अगर हमको 9/12 बनाना है तो इससे 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर, वैसे यहाँ से 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर, एक लाइन हमको ऐसे मिल जाएगी, ये वाली हो गई। अब यहाँ से एक तरफ से 4.5 इंच आएगा, यहाँ से 4.5 इंच इधर, यहाँ से 4.5 इंच इधर, एक लाइन हमको यहाँ मिल गई। अब चाहे तो आप यहाँ से 1 फीट नाप के, आपको जो आसान पड़े इस लाइन से 1 फीट नाप के यहाँ लाइन खींच लें, चाहे यहाँ से 7.5 इंच नाप लें इस वाले से, क्योंकि इधर से 4.5 है, इधर 7.5, ऑटोमेटिक 1 फीट हो जाएगा दूसरी लाइन ये। तो ये हमारा 9/12 का कॉलम हो जाएगा। ये एकदम सबसे बेस्ट तरीका जो एकदम प्रूव्ड है कि इससे कभी गलती होगी ही नहीं। तो अगर गलतियां नहीं करनी है तो मपूरा कंस्ट्रक्शन के बताए हुए तरीकों से काम करिए, साइड पे एक भी गलतियां नहीं आएंगी। और ये तरीके सबसे बेस्ट हैं और आपको ऐसे ही काम करना चाहिए। आप ऐसे काम कर